रिकॉर्डिंग ना कोई और कोचिंग करती नहीं है, मैं देख रहा हूँ, और फिर भी लोग उन लोगों की बड़ाइयाँ करते हैं। नहीं पढ़ाने वाले की बड़ाई हमेशा होती है, ये अच्छा है। लैम्डा 3a माइनस 16b प्लस 7c, यही था ना पहला क्वेश्चन? यस। क्या इसको देख के क्या मालूम चल रहा है? इसको देख के हाँ, लाइन्स पैरेलल नहीं है। लाइंस तो पैरेलल नहीं है, लेकिन पहले लाइंस हैं। अरे भाई हेलो, हाँ अरे भाई है, ये दो लाइंस तो हैं, लेकिन दो लाइंस पैरेलल तो नहीं है, राइट? अभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है ना, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलता है बताओ? दोनों को इक्वल कर। दोनों को इक्वल करके, राइट? तो क्या आएगा? देन तो बहुत ही सिंपल चैप्टर, अगर मन से रहोगे तो। और यहाँ पे क्या आएगा बोलो? 15 प्लस 3 म्यू -9 माइनस 16 लैम्डा, हाँ 29 प्लस 8 प्लस 8 म्यू 39 प्लस 8 8 न्यू, और 10 प्लस 7 लैम्डा 10 प्लस 7 लैम्डा इज इक्वल्स टू 5 माइनस 5 म्यू 5 माइनस 5 न्यू, ठीक है? तो अपने पास 3 इक्वेशन है और कितने वेरिएबल है? 2 दो। वेरिएबल 2 वेरिएबल। तो यही हमारी समस्या का मेजर रीजन है, राइट? तो 3 लैम्डा माइनस 3 न्यू कितना आ गया? 7 आ गया। ओके, हेलो। हाँ और यहाँ पे 16 लैम्डा प्लस 8 न्यू, 16 लैम्डा प्लस 8 न्यू कितना आ गया? 38 -38 ना, हाँ सर -38। तो सॉल्व करने पे यहाँ से लैम्डा और न्यू कितना आ रहे हैं? 2/3 लैम्डा और म्यू माइनस 5/3 लैम्डा 2/3 आ रहा है बेटा बोली, और मैं म्यू कितना बोली बच्चा? माइनस 5/3 -5/3। सही बोला गलत बोला इसने? चेक करना पड़ेगा ना, 3 और 3 तो उड़ जाएंगे, तो 2 प्लस पहला क्वेश्चन सेटिस्फाइड है। दूसरे में आते हैं, 3 को बाहर ले लो, 16 दूनी 48, 8 पचे 40 है, 16 दूनी 48 और 8 पचे 40, तो 8 ही बचा ना? नहीं 16 दूनी 32, क्या किया इसने? 16 दूनी 32, तो -8 -8/3 आ रहा है, गलत लिखा है ना तेरा तो। ये सही नहीं है शायद। सर मैं चेक करती हूँ। तो ये सॉल्व तो करो, देता हूँ, बताओ कि मैं ही सॉल्व करूँ? कितना लैम्डा और न्यू? मेरा हेलो, लैम्डा -17/18 आ रहा है। लैम्डा -17/18 और न्यू -59/18 -59/18, -51 और माइनस, देख लो भाई सही है क्या? हेलो, हाँ सर। ये सही है? तो इसमें डाल के देखो सेटिस्फाई कर रहा है क्या? यहाँ पे डाल के क्यों चेक करना पड़ रहा है मुझे? 17 17 कितना, 17 25 49, क्या कर रहा हूँ मैं? 19 सेटिस्फाई कर रहा है? 59 25 60 25 300 295। अरे ऑब्वियस सी बात है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यस सर। सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना, इसका मतलब क्या हो गया? इक्वेशन कैसी है? हाँ, स्क्यू लाइन्स। का मतलब क्या आ गया? स्क्यू लाइंस आ गई ना। अरे इतना क्लियर है? हाँ सर।
कॉपी कर लिए? 1 मिनट सर। क्या तेरा सॉल्व नहीं हुआ था कीर्ति? तूने होमवर्क नहीं किया ना कीर्ति? सर नहीं हो पाया क्यों? सर, वो दूसरे सब्जेक्ट का पेंडिंग था तो वो कर रही थी। अरे बेटा 5 क्वेश्चन दिए थे ना मैंने, 5 ही क्वेश्चन था ना। हाँ सर। दूसरा क्या था? 6a minus c 5 क्वेश्चन था, करना चाहिए था। plus lambda 2c minus c a minus c plus mu a plus c A प्लस a ठीक है। अभी क्या होगा बोलो? सर a plus c 3 अच्छा। तो 6 प्लस 6 माइनस ए इज इक्वल टू 6 minus lambda sir और दूसरे वाले में 1 प्लस न्यू इज इक्वल टू minus 1 plus 2 lambda equals to माइनस 1 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू minus 1 plus nu तो लैम्डा प्लस न्यू कितना आया? 7 नहीं, कितना आया? 5। हाँ। और 2 लैम्डा माइनस न्यू कितना आया? 0। ठीक है, तो न्यू की वैल्यू कितनी आ गई? लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? न्यू बाई 2। तो 3 न्यू बाई 2 इज इक्वल टू 5। तो न्यू का वैल्यू कितना आ गया? लैम्डा 5/2 है 10/3 न्यू कितना आ गया? 10/3। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? a माइनस सी प्लस 10/3 a प्लस सी। चमकता है ना ये? कितना आ गया ये? 13/3 a plus 7/3 प्लस 7/3 c हो गया। और ये क्लियर है? हाँ सर तो दोनों लाइंस कैसी हैं? इंटरसेक्टिंग है। नाइस। तो इंटरसेक्टिंग लाइन से कुछ और कमेंट कर सकते हो क्या? ठीक है जी, इंटरसेक्टिंग है, और क्या बोल सकते हो? इंटरसेक्टिंग है, ठीक है, उससे और क्या बोल सकते हो बताओ? अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो क्या होंगी? सर कोइंसाइड नहीं कर कोइंसाइड नहीं कर रही है, ठीक है, और क्या होगी? coplanar कोप्लेनर। इसकी फील आती है क्या? हाँ सर इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब कोप्लेनर, इसकी फील आती है? yes sir अरे दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो प्लेन तो बनेगा ना रे? नहीं बनेगा? बनेगा अरे इतना क्लियर है क्या तने पटेल? हाँ सर। भाई देखो यार, एक बात ध्यान देना, मतलब मैं आज जो चार्ट शेयर किया था, मैं एक और चार्ट शेयर करता हूँ, परसेंटेज ऑफ मार्क्स वर्सेस रैंक्स, ठीक है? तो मतलब जो बहुत हिम्मत मत हारो, क्योंकि मैं बस ये सबको बोलूंगा, ठीक है? और आपस में भी एक दूसरे को मोटिवेट करते रहो यार, जो नहीं पढ़ रहे हैं, जो छोड़ रहे हैं, उनको भी बोलते रहो, कोई अंतर नहीं पड़ता है यार, 6 महीने पढ़ना है और 30-35% पे IIT निकल जाती है। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर
रब करें? हाँ सर। थर्ड क्वेश्चन क्या था बताओ? मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा फिर आप लोग का आज, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन क्या था बताओ? to 2a plus b plus lambda into a B minus C. 2a plus b हाँ plus lambda into b minus c. R equals to a plus lambda 1 into b plus c अभी क्या सॉल्व करना है इस केस में? क्या है ये दोनों? plus lambda 2 into a plus 2b minus c. So lambda 2. हाँ ठीक है, मूव ऑन कर दे रहे। क्या करना क्या है मतलब? इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल। इंटरसेक्शन यहाँ पे है क्या बताओ? लाइन एक लाइन और एक प्लेन है। लाइन और प्लेन है, और वो एबीसी क्या है? हमेशा एल आई दे रखे हैं, ठीक है? इसमें ज्यादा चेक नहीं करने का। तो क्या बन रहा है इक्वेशन? 2 इज इक्वल्स टू 1 plus mu1। ओके 1 plus lambda equals to lambda 1 plus 2 mu 1. minus Minus lambda 1 minus mu 1. कितने वेरिएबल हैं? 3 वेरिएबल। कितने इक्वेशन हैं? 3. 3 इक्वेशन। क्या जरूरी है कि हमेशा 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्वेबल होगा? नहीं नहीं, ठीक है? आप समझ रहे हो मैं क्वेश्चन बार बार क्यों पूछ रहा हूँ? इससे फील भी तो आती है ना कि लाइन और प्लेन जरूरी है क्या हमेशा इंटरसेक्ट करेगा? नहीं सर। ये बात चमकती है, मैं क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ, है ना? तो हाँ। म्यू1 कितना आ गया? 1 आ गया। 1। अगर म्यू1 1 आ गया तो 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस 2। तो लैम्डा माइनस लैम्डा 1 कितना आ गया? 1 आ गया। और यहां से माइनस लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1 माइनस 1 आ गया। तो यहां से क्या आ गया? लैम्डा प्लस लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है? अरे हेलो, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1, और लैम्डा 1 की वैल्यू 0। तो अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है बताओ? 2a plus 2b minus c। 2a प्लस 2b माइनस minus सी। C. अरे अच्छा, ये चमकता है ना कि ये पॉइंट, ये क्या है उस पॉइंट का? पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर क्या होता है? होता है एक वेक्टर ही है, लेकिन कहाँ से ओरिजिनेट होता है? Origin से. ओरिजिन से, ठीक है? कॉपी करो, बोलना बेटा। तुम्हारा क्लास कितने बजे तक है? मेरी क्लास में तो सुबह शाम भर लूंगा, लेकिन बच्चे होमवर्क करते नहीं है। बहुत सही, थैंक यू बोलो मेरे खिलाफ। हमारे खिलाफ हिसाब मेरे इधर से थैंक यू बोलो। मेरे को तो दो मिनट मत करो। मैं सोचा था डॉट और क्रॉस पढ़ा दूंगा, मतलब होमवर्क ही करके नहीं आया तुम लोग यार। ऐसा नहीं होता है। फिलहाल थोड़ा तो कल मैच है, आज तो एक दो बार नॉकिंग करा दो। मैं डील करो ना, तुम नाश्ता करके जा ही रहा हूँ, नॉकिंग करवा दो थोड़ा। कॉपी कर लिए क्या? यस सर। हाँ सर। फोर्थ क्वेश्चन क्या था भाई? कल तुम लोग क्या होते ना सर नहीं करने वाले हो, आप ही कर दो। तो b प्लस से क्या होगा बोलो? lambda 1 b minus c. प्लस mu 1 a plus c. और ये c plus lambda 2 b minus c plus mu 2 a plus b. म्यू 2 a plus b. अब ये क्या है? Plane. दो प्लेन्स, प्लेन 1 प्लेन 2, ठीक है? और तो फिर चलो किया जाए। 1 प्लस लैम्डा 1 इज इक्वल टू बोलो लैम्डा 2 प्लस mu 2. म्यू 2।
ए के साथ माइनस लैम्डा 1 प्लस mu1 इज इक्वल टू mu2 सी के साथ mu1 equal to 1 minus lambda 2 mu1 इज इक्वल टू 1 minus lambda 2 चलो अपन वेक्टर भूल जाते हैं, वापस से इक्वेशन के साथ सोचते हैं क्या क्या हो सकता है। कितने वेरिएबल है? 4 वेरिएबल है। r 4 वेरिएबल हैं। कितने इक्वेशन है? 3 इक्वेशन। 3 इक्वेशन है। ओके, 4 वेरिएबल 3 इक्वेशन, बहुत नाइंसाफी है, बहुत। तो 4 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है। ओ, तुम्हें क्या लगता है क्या हो सकता है दुनिया में? 4 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है, ठीक है। हाँ सर। अरे अरे ठाकुर, क्या हो सकता है बताओ, तुम्हें क्या लगता है? 4 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है, तुम्हें क्या लगता है? चारों सॉल्व नहीं हो पाए। नहीं नहीं बेटा, 4 वेरिएबल थोड़ी ना, कितने वेरिएबल है? 4 कितने इक्वेशन है? 3 सॉल्व कर सकते हो क्या ठाकुर? नहीं ना। नहीं। बट हम क्या कर सकते हैं? एक दूसरे में एक्सप्रेस एक दूसरे में एक्सप्रेस कर सकते हैं ना। हाँ सर। एक को दूसरे में एक्सप्रेस कर सकते हैं ना। मतलब किसी एक को के कू मान के किसी एक को के मान ले अगर, तो अपने पास कितने वेरिएबल रह जाएंगे? 3 इक्वेशन है ना। यस। यस सर। तो थोड़ा सा तो नॉर्मलसी आ जाएगा ना, ये बात चमकती है। बट हाँ। ये तो क्लियर है ना कि यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा। नहीं आएगा। तो ये तो क्लियर है ना कि 2 प्लेन जो है एक पॉइंट पे नहीं मीट कर सकता है। हाँ सर। 2 प्लेन किस पे मिल सकता है? लाइन। इनफिनाइट लाइन पॉइंट्स। पे। इनफिनाइट नहीं, इनफिनाइट पॉइंट्स पे ना। हाँ सर। या तो लाइन पे या तो कोइंसिडेंट। प्लेन पे ही, है ना। और या क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है। ये बात चमकती है क्या? यस हाँ अरे गाइस, इतना क्लियर है? यस। यस सर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी हाँ बोलो। लास्ट वाले में माइनस लैम्डा 2 आएगा ना? मुझे नहीं मालूम। लैम्डा 2 चलो, तो क्या क्या हो रहा है? कुछ सॉल्व वॉल्व हो रहा है क्या? सर लैम्डा 1 आता है और mu1 इक्वल टू mu2 आता है। लैम्डा 1 आ गया? कैसे लैम्डा 1 आ गया? क्या किया तुमने? सर पहले मैंने mu1 को ए वाले मतलब सेकंड वाले में रिप्लेस कर दिया। mu1 को सेकंड वाले में रिप्लेस कर दिया, तो माइनस लैम्डा 1 प्लस 1 माइनस लैम्डा 2, ठीक है, इज इक्वल टू mu2। हाँ, फिर लैम्डा 2 को आरएचएस में भेज के फर्स्ट इक्वेशन के साथ सॉल्व किया। तो माइनस लैम्डा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 प्लस mu2। इसको और इसको सॉल्व किया, हाँ तो सर। लैम्डा 1 का वैल्यू 0 आ गया, ठीक है। लैम्डा 1 तो 0 आ गया बेटा। अब लैम्डा 1 0 आ गया, तो लैम्डा 2 प्लस mu2 1 है। mu1 इज इक्वल टू mu2 हो गया, है ना। और mu1 प्लस लैम्डा 2 भी 1 हो गया, ही हो गया ना। हाँ सर। आप देखो, अगर इसको आप k मान लो तो कौन सी 2 इक्वेशन सेम हो गई? ये क्या बन गया? लैम्डा 2 इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा 2 इक्वल टू 1 1 माइनस के। आप यहाँ से भी देखो तो लैम्डा 2 क्या बन गया? 1 माइनस के। ये बात चमकती है। तो मेरे पास वेरिएबल्स की वैल्यूज क्या आ गई? लैम्डा 1 0, हाँ सर। mu1 के, mu2 के, और लैम्डा 2 1 माइनस 1 माइनस के। ये 4 वेरिएबल्स आ गए मेरे पास।
अब मेरी स्टेटमेंट ये है कि मैं पहले में डालूं या दूसरे में डालूं, दोनों में सेम उत्तर आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब ठीक है, मैं पहले में डालता हूँ, क्या आएगा, b प्लस 0 प्लस के इंटू, अरे ये क्लियर है क्या? हाँ सर। आपको क्या लगता है दूसरे से दूसरा आंसर आ जाएगा दूसरे में डालेंगे तो? ये किसकी क्वेश्चन आई है भाई? दुबे लाइन के दूसरे में डालेंगे दूसरा आएगा क्या आंसर? सेम आएगा? सेम आएगा। क्यों सेम आएगा? हमने उसे कई इक्वल बार- किया। तुम लोग कई बार मेरे ऑब्वियस क्वेश्चंस के आंसर देने में कंफ्यूज जाते हो, उससे पूछ क्या रहे हैं। ठीक है, उन क्वेश्चंस का आंसर देना अब नेक्स्ट आईआईटी एग्जाम तक सीखो। अब वही तुमको एग्जाम में फंसाएगा आईआईटी में, ऑब्वियसनेस ऑफ द क्वेश्चंस। b माइनस सी माइनस के इंटू प्लस के इंटू ए प्लस बी माइनस बी प्लस सी। तो ये और एक कट गया, ये और एक कट गया। r इज इक्वल टू b प्लस। के a इंटू into a plus b। अच्छा, ये दो लाइन सेम है, ये कैसे बोल रहे हो? हाँ के सेम ही है। नहीं नहीं, के तो भाई पैरामीटर, दो लाइन सेम है। हम एक दूसरे के प्रोडक्ट में स्केलर। नहीं मैं वेक्टर की बात थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं लाइन की बात कर रहा हूँ। दो लाइन सेम है, ये कैसे बोल रहे हो? दोनों प्लेन एक ही लाइन पे इंटरसेक्शन इंटरसेक्ट करेंगे। अबे गधे हो क्या? दोनों सेम ही तो लिखा है, b प्लस के इंटू ए प्लस सी, बी प्लस के इंटू ए प्लस सी। अलग 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 हो जाएगा क्या? हेलो, यस अरे किसका डिस्टर्बेंस आ रही है इतनी? अरे भाई क्लियर है क्या? दोनों सेम ही लिखा है, अलग की बात ही कहाँ से आ रही है? तुम लोग को उत्तर देने नहीं आ रहा है। दोनों सेम लिखा है, नहीं लिखा है दोनों सेम? लिखा है। तो अलग की बात कहाँ से आ गई? अरे ये क्लियर है क्या नैतिक? यस सर। तो उत्तर क्यों नहीं दिया तुमने? सर ऑब्वियस लग रहा था। तो बोलो ना सर, दोनों लाइन सेम लिखी है, क्या पूछ रहे हो आप भाई? क्या दो लाइन सेम है, सब कुछ सेम है, क्या चाहते हो जिंदगी में? अच्छा, यहाँ पर के और के नहीं, के और लैम्डा होते तो भी सेम लाइन थी कि नहीं थी? हाँ सर। है ना? अच्छा, अब यहाँ पे बी और बी, एक जगह बी होता और एक जगह कुछ और वेरी होता। बी और मान लो एक जगह बी होता, एक जगह कुछ और होता, बी और ए कुछ होता, ऐसा तो सेम बोल पाते डायरेक्टली कि नहीं बोल पाते? कि अलग बोलते? क्या बोलते हैं? नहीं समझे? मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मान लो मैं ये बोल रहा हूं कि ये दोनों लाइन जो लिखा है मैंने, ये सेम है कि अलग है? कैसे बताओगे? मतलब आप चमक रहे हैं, सेम मतलब क्या? सेम है। हाँ सेम है सर। कैसे बोल रहे भाई सेम है? सर अलग है। सेकंड अरे यार, इक्वेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो वही लाइन। क्या क्या क्या? सेकंड इक्वेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो पहले लाइन में नहीं वही तुम समझे लाइन। नहीं। नहीं तो ऐसे तुमको इस केस में ऑब्वियसली दिख गया ना, तुम इसलिए आंसर दे पाए ना। नॉर्मली कैसे कहोगे कि दो लाइन सेम है कि दो लाइन पैरेलल तो है, मानते हो? हाँ दो लाइन पैरेलल तो है, ये मानते हैं, है ना? अब पैरेलल में क्या हो सकता है? पैरेलल में पैरेलल हो सकता है या पैरेलल में कोइंसिडेंट हो सकता है। तो ये चीज डिसाइड कैसे होगी पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है? दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के। अगर इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे तो क्या बोलेंगे? तो बस ये देख के आप ये नहीं बोल सकते हो कि पैरेलल है या सॉरी, आप ये नहीं बोल सकते हो कोइंसिडेंट है या नॉन कोइंसिडेंट है। ये बात चमकती है। यस। और अगर वहाँ पे बोलो।
सर ए प्लस सी की जगह डी रहता था तो फिर हम लोग नहीं बोल पाते ना। सर हाँ अगर ए प्लस सी की जगह डी रहता तो हम लोग नहीं बोल पाते ना। ना। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। अगला कौन सा है? R equals to lambda 1 into A plus B. कौन सा है? Lambda 1 into A plus B plus लैम्डा 1 A plus ए B प्लस बी, हाँ, plus nu 1 into A minus C. प्लस न्यू 1 इंटू, A minus C. हाँ, Minus 2B plus lambda 2 into A plus 2B minus C. इंटू ए प्लस 2B minus C 2b माइनस सी, हाँ, plus nu 2 into A. न्यू 2 इंटू ए। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। क्या आ रहा है? लैम्डा 1 प्लस न्यू 1 इज इक्वल टू Lambda 2 plus nu 2. लैम्डा 2 प्लस न्यू 2, फिर बी के साथ Lambda लैम्डा 1 इज इक्वल टू माइनस 2, plus 2 lambda 2 हाँ, फिर minus nu 1 equals हाँ, हाँ, minus lambda 2 हाँ, माइनस plus lambda 2. माइनस लैम्डा 2। तो अपने पास कितने इक्वेशन है? 3 equation. तो म्यू 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 इक्वल टू के मान लें। हाँ। तो क्या आ गया इक्वेशन ये वाला, बताओ? बोलो। Lambda 1 equals to minus 2 plus 2k. 2k माइनस 2, और इसका लैम्डा 1 इज लैम्डा 1 इज इक्वल के टू माइनस 2 प्लस के plus k equals to लैम्डा equals to 1 इक्वल्स टू न्यूटन। क्या हुआ? लैम्डा 1 इक्वल टू न्यू 2 आ जाता है। हाँ, इसका डाल दें अगर, तो न्यू 1 और लैम्डा 2 इक्वल हो गए ना, तो न्यू 1 लैम्डा 2 कट गया, राइट? तो लैम्डा 1 इक्वल टू न्यू 1 इक्वल लैम्डा 2, न्यू लैम्डा 1 इक्वल टू न्यू 2 आ गया। मतलब ये हो जाएगा 2k माइनस 2। ये चमकता है। अभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, कितना आ रहा है बताओ? r इक्वल टू लैम्डा 1 कितना है? k a प्लस बी है ना, और न्यू 1 कितना है? 2k माइनस 2 है लैम्डा। क्या हुआ? 2k माइनस 2 इंटू ए प्लस 2k माइनस 2 इंटू ए प्लस ए प्लस बी। प्लस के इंटू ए माइनस। क्या होगा?
प्लस k into a minus a minus k इंटू a माइनस सी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ ये? 3k minus 2a माइनस 2 a प्लस बी प्लस k के साथ 2a प्लस 2b a प्लस a minus सी। कितना क्लियर है? yes sir. तो क्या हो जाएगा ये? माइनस 2 a प्लस बी प्लस k के साथ बताओ 3a plus 3a plus 2b minus minus c 3a प्लस 2b माइनस सी। वापस से क्या आ गया? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन line के एक लाइन आ गई। लाइन। अरे इतना क्लियर है क्या? yes sir. हाँ सर कॉपी करो। डन सर। ठीक है, अरे चमका ये कैसे क्या करना है? हाँ सर। यस हाँ सर वो जो कल जो क्वेश्चन भेजे थे उनमें कैसे करोगे? स्टार्ट किया नहीं किया? ट्राई नहीं किया अभी तक? यस सर। क्या भाई कीर्ति ट्राई किया नहीं किया? ट्राई नहीं सर। तुम ट्राई क्यों नहीं करिए भेजे हुए क्वेश्चन? फिर मतलब पर्पस क्या है? पढ़ाई मैं कैसे पढ़ाऊं फिर बताओ? होमवर्क भी नहीं कर रही है, ये भी नहीं कर रही है, हैं? पाई बाई 4 से पाई बाई 3 साइन एक्स बाई एक्स लेस देन √2/6 √2/6। देखो तरीके बहुत सारे होते हैं, ठीक है। जो तुम्हारे सिलेबस में बेसिक तरीका रहेगा हमेशा करने का, जो मेनली यूज होता है वो यूज आपका एरिया वाला से होता है, ठीक है। ये देखो, अगर मान लो एफ एक्स लेस देन जी एक्स है और ये एच एक्स से बड़ा है और ये तीनों पॉजिटिव हैं, अगर एफ जी एच, तो हम अगर ये चीज है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? ए से बी एफ एक्स इज लेस देन, अरे इसकी फील आती है? यस ए से हाँ। बी एफ एक्स, इसकी फील आती है क्या? ए से बी जी यस सर। ये हाँ। बात चमकती है। हम क्या यूज कर रहे हैं? एरिया का डेफिनेशन। हम तो एरिया का डेफिनेशन यूज कर रहे हैं ना, ये बात चमकती है क्या? हाँ सर हाँ सर। और बहुत सारे तरीके होते हैं करने को, ये एक तरीका है करने को, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन दी क्या प्रूव करना है उसके हिसाब से चीजें, ऐसे LIS UIS था, याद है? उसमें हम लोग स्टार्टिंग में किए तो थे, साइन एक्स को 2 इंटरवल में फंसाते थे, 3 इंटरवल में फंसाते थे, याद नहीं है? 4 इंटरवल लेके देखो, 2 हाँ, इंटरवल सर। लेके देखो, रेक्टेंगल लेके देखो, है ना? अब इसे ये क्वेश्चन है साइन एक्स बाई एक्स। तुम अपने सिलेबस में पहले हमेशा ट्राई करोगे इस फंक्शन का मोनोटोनिसिटी जज करने का। तो एफ एक्स क्या है तुम्हारा? साइन एक्स बाई एक्स। साइन एक्स बाय एक्स। हमारा एफ डैश एक्स क्या आ रहा है? x cos x minus sin x by x square माइनस साइन एक्स बाई एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक स्क्वायर है। कॉस एक्स बाहर लिए तो क्या लिखा है? x माइनस 10 एक्स माइनस साइन। ठीक है, अभी क्या होगा? हमको मालूम है ना कि x जो होता है वो tan x से हमेशा छोटा होता है। हाँ सर।
भाई हमें मालूम तो है ये चीज कि x इज ऑलवेज बड़ा देन sin x एंड लेस देन Sin 10x। लेस देन लेस देन 10x। इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव आ गया ना। नेगेटिव हाँ सर। इसका मतलब क्या हुआ, SMD fx इज डिक्रीजिंग। तो fx डिक्रीजिंग है, 0 पे लिमिट कितनी है इसकी, 1 है, 1। और घट रहा है ना। यस सर। वैसे भी हमने तो π/2 तक की बात करी है, घटा दो π/2 तक, ये आ गया। अरे ये बात चमकती है, 5/3। यही है ना सिस्टम अपना। हाँ हाँ सर। सर। मैं पूरा ग्राफ ही बना दिया है यार। ठीक है, अपने को कौन सा रीजन चाहिए इसमें, π/3 से From 5/3। π/3। से π/3। π/, स्टार्ट तो 1 से बस दिखा दिया है मैंने, हमें कौन सा रीजन चाहिए बताओ। π/4 से π/4 से से π/3। π/3। π/4 से π/3। π/3। ठीक है, तो सबसे बड़ा एरिया कौन सा होगा, π/4 से जो π/4 वाला रेक्टेंगल बनेगा π/3 से। π/4 रेक्टेंगल सबसे बड़ा होगा ना, और छोटा वाला हाँ। कौन सा होगा, π/3 π/3 वाला। से। अरे ये बात चमक रही है। सबसे छोटा एरिया कौन Yes, सा sir. हो गया, मतलब π/4 माइनस π/12, बेस कितना हो गया, π/12 ना। हाँ सर। और π/3 पे हाइट कितनी है, sin x/x की, √3/2 by π/3। √3/2 by π/3। इससे तुम्हारा बड़ा रहेगा कौन, sin एरिया x/x, π/4 से π/3। π/3। और यहाँ पे क्या आएगा, 1/√2 by π/4। 1/√2 by π/4। ये क्लियर है कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन। हाँ Yes, सर। sir. Yes. Done, sir. कॉपी कर लिए। Yes, sir.
तो कर रहे। सर ये हर कुछ ऐसे मेथड से हो जाएगा? नहीं होगा। कॉपी हो गया? हाँ हाँ सब में बहुत सारे तरीके होंगे, मतलब अपने को इनइक्वालिटी बनानी पड़ेगी समहाउ। वो कैसे बनेगी वो तुम पर डिपेंड करेगा। दूसरा क्वेश्चन जो है, जो इनइक्वालिटी का लेफ्ट और राइट है वो तुमको हिंट देगा कैसे प्रोसीड करना है। ओके सर। नहीं, तो ये 2√30 मुझे लेफ्ट साइड का 4 दिख रहा है, मुझे लेफ्ट साइड का 4 दिख रहा है, ठीक है। ये 2√30 कैसे आएगा? देखो सोचो, ये फंक्शन से 30 कैसे बनेगा बताओ, दिख रहा है? 3√3² अरे सिंपल सी बात है ना, 3 + x² की मिनिमम वैल्यू क्या होगी मित्र? इसकी मिनिमम वैल्यू 1 से 3 में मिनिमम वैल्यू क्या है? 2। 3 + 1 है ना, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है? √7। क्या? √12 √12। √12 है ना, लेकिन √12 से ये बन रहा है क्या? हाँ वो छोटा आ रहा है उससे। हाँ वो छोटा आ रहा है बट बन नहीं रहा ना, एग्जैक्टली नहीं बन रहा ना। नहीं सर एग्जैक्टली नहीं। तो √30 कैसे बनेगा एग्जैक्टली? x को 3√3 3√3 लिया तो 3 + x³ से, है ना। और हाँ इसकी हाँ मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? √30 √30। ये बात चमकती है भाई। देखो मैं थोड़ा तुमको सपने दिखा रहा हूँ कि ये मतलब सिंपल टॉपिक है, नहीं सिंपल है भाई, अच्छा टॉपिक है ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? 2dx 1 से 3, और यहाँ पे √30 1 से 3। क्लियर है क्या? तो क्या आ गया 4 से। तो इसमें आपका जो प्रोसीजर रहेगा वो कई बार आपके ऑप्शंस के लेफ्ट और राइट पर डिपेंड करेगा। ये बात चमकती है। और कोई अगर ये नहीं भी सोच पाए तो भी हो जाएगा ना। कैसे? इस फंक्शन का मिनिमम आ ही चुका है ना, और मैक्सिमम क्या निकाल सकते हो? 2√12 आ जाएगा मैक्स। 3 + 9 है ना, विच इज हाउ मच? 2√12। अरे ये बात चमकती है। और ऑब्वियसली 2√12 जो है 2√30 से छोटा है। छोटा है। तो ऐसी बात नहीं है कि एक ही तरीका रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। ये बात चमकती है क्या? यस सर। यस हाँ सर। कॉपी करिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिंपल है, मैं नहीं बोल रहा हूँ ऐसा फालतू चीजें सिंपल है जी बहुत आराम से बन जाएगा, ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ। ये अच्छा है, लिटरली बकवास है। मतलब एग्जाम में अगर ऐसा है तो अगर नहीं दिखे तो मैं तुरंत छोड़ के आगे बढ़ूंगा। अरे लेकिन करना तो चाहिए ना। कॉपी कर लिए? यस सर।
थर्ड 1/10√2 लिखा है ना, 0 से 1 x की पावर 9 बाई √1 1 प्लस एक्स। ये तो दिख रहा है शायद ना, ये दिख रहा है क्या? ये 10 कैसे बना होगा? टेन कैसे बना होगा? x की पावर 10/10 से। x की पावर 10/10 से। ठीक है, तो x की पावर 9 बाई 1 प्लस एक्स, ये x की पावर 9 से छोटा होगा कि बड़ा होगा, ये बताओ। छोटा होगा सर। कैसे बता रहा हूं मैं? 1 पे 1, अरे छोटा ही होगा ना यार। 1 में कुछ जोड़ रहे हो ना 0 से 1 के बीच का, और डिवाइड कर रहे हो तो x की पावर है ना, और ये और 1 प्लस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? √2 ना। √2। इसकी फील आती है क्या? यस सर। 0 से 1 इंटरवल में 1 प्लस एक्स जो है, 1 प्लस एक्स जो है 0 से 1 में 1 प्लस एक्स जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? √2। तो 1/√2 से ये छोटा हो जाएगा ना, और ये हाँ एक्स की, ये बात की फील आनी सवाल है यार। ये मैं क्यों कर रहा हूँ बताओ? दिख रहा है क्या होगा इससे? हाँ सर, दोनों साइड क्या हो जाएगा बोलो? 1/10√2 बनेगा। The approach how to create the inequality will always depend on the options. That is why this topic is difficult. ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। सर आगे वालों के लिए आप एक दिन और टाइम देंगे, मतलब हम खुद ट्राई करें? आगे वालों के लिए आपको एक दिन और टाइम चाहिए? ठीक है, मैं एक और कर देता हूँ इसमें से। मैं 4th नहीं करता हूँ, 5th नहीं करूंगा, मैं आपको 6th कर देता हूँ। 6th भी तो कर ही लोगे, ऐसा थोड़ा है कुछ। चलो ठीक है, कर दें सारा कि सबको टाइम चाहिए वापस से? सर वापस करेंगे। हाँ सर। कॉपी करो इसको, कॉपी कर लिए? यस। 1 मिनट। कॉपी हो गया? इस लेक्चर को मैं सेव कर दूंगा डाल के अप्रोक्सीमेशन ऑफ इंटीग्रल्स के नाम से। अप्रोक्सीमेशन ऑफ इंटीग्रल्स प्लस वेक्टर्स वाला। ठीक है, 3 ही तो क्वेश्चन सॉल्व किए मैंने वैसे। और इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। देखो, अप्रोक्स करने का ना तरीका बहुत सारा होता है, ठीक है। मैं तुमको ढेर सारे तरीका दिखा रहा हूँ, ध्यान देना। जैसे e की पावर x है, y इज इक्वल टू e की पावर x है, ठीक है। तो तुम इसमें एक सिंपलेस्ट अप्रोक्सीमेशन क्या हो सकती है बताओ? रेक्टेंगल से हो सकती है ना? हाँ। एक सिंपलेस्ट अप्रोक्सीमेशन तुम्हारी किससे बीच में हो सकती है? एक छोटे वाले रेक्टेंगल से हो सकती है, और बड़े वाले। एक बड़े रेक्टेंगल से। तुम क्या बोल दोगे? बोलो e की पावर x 0 से 1 ब्लू वाले से बड़ा है ना? ब्लू वाले की वैल्यू कितनी है? 1।
1 और बड़े वाले की ई ई इंटू 1। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर ये एक तरीका है, ये एक। अब ध्यान देना, मैं तुम्हें तरीकों से खिलवा रहा हूं, ठीक है? इसमें तुमने तो रेक्टेंगल खेला ना, मैं तुमको हाँ सर। ये क्या खेल रहा हूँ बताओ तो, ये क्या हो गया? ट्रेपेजियम ट्रेपेजियम से खेले क्या? ट्रेपेजियम खेलने में मना कर देगा, इंटेंशन का नहीं बनेंगे? बनेगा बनेगा है ना? अब बताओ तो, e की पावर x 0 से 1, तो छोटा वाला तो 1 ही रखे अभी भी हम लोग, है ना? हाँ सर और बड़ा वाला क्या हो जाएगा? ट्रेपेजियम ना। तो ट्रेपेजियम का ये क्या होता है? हाफ इंटू ई प्लस 1 हाफ इंटू 0 1 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। अरे यार बोलो भाई, क्लियर है? हाँ सर यस सर। अब मैं इसमें चाहूं तो और भी बदतमीजियां कर सकता हूं, मैं रेक्टेंगल को ही ब्रेक कर दूंगा। मतलब ये है तुम्हारा y इक्वल टू e की पावर x। मैं इस केस में, हेलो, मैं इस केस Yes, sir. में रेक्टेंगल को भी तो ब्रेक कर सकता हूँ शायद ना। 0 से 1 है ना। मैं एक काम करता हूँ, किसी भी एक पॉइंट पे तो तुम्हारा इच्छा करे, मेरा इच्छा कर रहा है 1/3 तक, मेरी इच्छा पे है। मैं तुम्हारी इच्छा सुनूंगा, मैं अपनी इच्छा पे काम करूंगा ना यार, है ना? तो ये और ये, ठीक है? अरे हेलो, Yes, sir. है ना? तो इससे भी तो मैक्सिमम वाली वैल्यू आ सकती है ना। और मिनिमम तो मैं नहीं ज्यादा छेड़ रहा हूँ, एक बार में ज्यादा चीज नहीं छेड़ेंगे ना यार। मिनिमम भी छेड़ सकता हूँ, नहीं छेड़ सकता हूँ क्या? मिनिमम भी हाँ छेड़ सर। सकता हूँ ना, बट मिनिमम में छेड़ नहीं रहा हूँ 1। अब बताओ ऊपर में इधर में क्या आ जाएगा? e की पावर 2/3 into 2/3। अरे भाई 2 रेक्टेंगल है ना बेटा, हाँ e सर। की पावर Plus 2/3 a into इंटू 1/3 2/3 2/3 प्लस, plus a into 1/3। तुम्हें चमक रहा है कैसे खेल रहे हैं? हाँ सर। अरे हेलो, कोई तो बोलो यार। हाँ सर तो बोलो, तुम कैसे करेंगे? क्लियर है ये? Yes, sir. हाँ सर। अब इसी में कोई और नालायक हो जाए, कोई बिल्कुल ही पागल हो जाए, ठीक है? और लेट से वो 1/2 वाले पे खेलना चाहता है, ठीक है? और 1/2 पे वो छोटे वाले पे खेलना चाहता है। इस बार छोटे वाले पे कैसे खेलेंगे बताओ? ये चमकता है छोटा वाला, हाँ सर बताओ तो क्या होगा? हाँ जी बोलो। 1/2 into 1 plus e की पावर 1/2 1/2 इंटू 1 1/2 इंटू 1 प्लस plus e की पावर 1/2 into half ये बात चमकी गया। और हाँ ये क्या आ सर जाएगा तुम्हारा? 0 से 1 e की पावर x dx, है ना? और ऊपर वाले में बड़ा रेक्टेंगल। एक बार में दोनों, मतलब ऐसा नहीं ये कर सकते, मैं फालतू में कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता चीजों को। यहाँ पे लेट से क्या बोल सकते हैं हम? बड़ा वाला बोल दो ना, ई। ये चमक रहा है? हाँ सर। तो हाँ सर अप्रोक्सीमेट करने का एक तरीका है, मल्टीपल। अप्रोक्सीमेट करने का एक तरीका है। कितना तरीका हो सकता है? बहुत। बहुत सारे। किस पर डिपेंड करेगा आपका अप्रोच? चॉइस फंक्शन और उसके ऑप्शन पे। लेकिन पहला स्टेप हमेशा क्या रहेगा आपका? फंक्शन का मोनोटोनिसिटी। उससे ट्राई करना स्टार्ट करेंगे। नहीं बनेगा, टाइम है तो हम खेल सकते हैं इन चीजों में, अदरवाइज सीधे हम क्वेश्चन छोड़ के आगे निकल जाएंगे। ये बात चमकती है? हाँ Yes, sir. सर अरे इसमें हम चाहे तो इन्फिनाइटली कर सकते हैं ना यार, कोई लिमिट थोड़ी ना है।
स्टार्टिंग में आपको याद है मैंने LIS UIS में क्या था, अपने sin x को 4 रेक्टेंगल बना के 3 रेक्टेंगल बना के, याद नहीं आ रहा है? √3/8 वगैरह आप लोग बोले थे, याद है? हाँ सर। हाँ सर। अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर। तो मैं 4 क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। सर स्क्रीन छोटा कर सकते हैं? वो स्क्रीनशॉट खींचना है। स्क्रीन छोटा करने का थोड़ा सा। हो गया। कॉपी कर लिए? नहीं सर। मेरे देश कॉपी कर लिए क्या? हाँ बोलो भाई। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। चलो फिर इतना ही करते हैं। मैं आपको होमवर्क भेजता हूँ मैट्रिक का, ठीक है?